हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल को अच्छे से पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में हमारे अच्छे नंबर आ सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद होता क्या है। तो देखिए, बहुपद के बारे में आपको तभी पता होगा या आपने कभी पढ़ा भी होगा कि समीकरण जो होता है उसमें समीकरण लिखते कैसे हैं। समीकरण का मतलब हो सकता है, हमें लिखना है कोई एक चर और फिर उसके साथ एक अचर जोड़ देते हैं, तो इसको हम समीकरण कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले बहुपद की परिभाषा समझ लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप एक एल्जेब्रिक इक्वेशन देखिए, एक समीकरण देखिए, 2x+3 और ये 3x² प्लस 5x+1, ये दोनों के दोनों बहुपद कहलाएंगे। ऐसा क्या खासियत है इसमें कि ये बहुपद कहलाएंगे? तो इसकी खासियत है, यहाँ जो x है, जो चर पद है, अगर उस पे ऊपर जो ये पावर है, अगर वो होल नंबर हो, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो वह पोलिनोमियल होता है। क्या कंडीशन है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा? तो वह कंडीशन है कि अगर इस पे पावर जो है वो नेगेटिव हो, अर्थात नेगेटिव हो, और एक और चीज फ्रैक्शनल हो। फ्रैक्शनल का मतलब 1/2, 2/3 ऐसे वैल्यू हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसकी। जैसे यहाँ देखिए, लिखा है कि 3x² + 2x + 5, ये पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है। और ये लिखा है 5/x। 5/x का मतलब ये हो गया कि अगर हम x को ऊपर लाएंगे तो x पे पावर -1 हो जाएगा, और 5 तो पहले से है, तो माइनस वैल्यू आ जाती है नीचे से ऊपर लाने पे। तो जब ये माइनस वैल्यू आ जाएगी तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए, x पे पावर -2 दिया है, इसका मतलब है x पे पावर -2, यानी ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यानी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर पावर पे हो या नेगेटिव वैल्यू पावर पे हो तो पोलिनोमियल कभी नहीं होगा, यानी बहुपद कभी नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, इसके कितने मेजर टॉपिक्स है, या इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इनमें हमें 3 मेजर टॉपिक्स अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो पहले तो ये चीज देख लीजिए कि गुणांक क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल का गुणांक क्या होता है। तो गुणांक जो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये पोलिनोमियल लिख दिया, तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि x जो है, इसका गुणांक क्या है। पोलिनोमियल जो होता है वो चर पद के सामने कोई अगर संख्या लिखा है, तो जो वो संख्या वही उसका गुणांक होगा। जैसे मैं 3x² + 5 लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर के सामने जो ये 3 है, वो x² का गुणांक हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 5x² + 3x, तो मैं पूछ लूं कि x का गुणांक क्या है, तो x के सामने 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। x² का गुणांक क्या है, x² के सामने 5 है, तो 5 हो जाएगा। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, किसी भी चर पद के पहले लिखा हुआ मान। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो वह उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। चर पद तो आपको पता ही होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब चर पद होते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं घात क्या होता है। किसी बहुपद का घात क्या होता है? तो बहुपद का घात जो होता है ना, वो चर पद के ऊपर जो लिखा होता है उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे देखेंगे एक बहुपद है, तो इसकी मैं घात पूछूं, तो देखो यहाँ पे x² की 2 घात दिख रही है, और यहाँ पे x² की 1 घात, x की 1 घात दिख रही है। तो बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात समीकरण में जो सबसे बड़ा घात होगा, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा घात क्या है, 2, तो इस पूरे बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 2। और इस बहुपद का गुणांक क्या कहलाएगा, x² का गुणांक होगा 3 और x का गुणांक होगा 2। तो बहुपद का घात सबसे बड़ा घात होता है, और गुणांक उसके संख्या से पहले लिखा हुआ मान होता है। कुछ आगे भी देख लेते हैं, पॉलिनोमियल का घात या डिग्री क्या होता है। वही चीज जो पीछे हमने बताया कि बहुपद के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद की डिग्री यानी घातांक होती है। तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है, तो इसीलिए ये बहुपद का क्या हो गया, घात या डिग्री हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बहुपद जो होता है ना, वो डिग्री के आधार पे होता है। एक तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जिसमें कोई बहुपद, कोई चर पद ना हो,
कोई भी चर पद शामिल ना हो, एक्स वाई जेड कोई भी शामिल ना हो, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक होता है लीनियर, जिसमें बहुपद की घात अधिकतम कितनी हो, एक हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x+5 x+3, तो इसमें बहुपद की घात सबसे बड़ी घात कितनी है, एक है। तो इसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या समझते बोलते हैं, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें बहुपद की घात अधिकतम कितनी हो, दो हो, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अगर बहुपद की घात सबसे ज्यादा 3 हो तो उसको क्यूबॉइड पोलिनोमियल या त्रिघात समीकरण बोलते हैं। तो ऐसे ही पावर पे निर्भर करता है कि बहुपद किस टाइप का है। अगर एक घात है तो रैखिक समीकरण, दो घात है तो द्विघात समीकरण, तीन घात है तो त्रिघात समीकरण। तो ऐसे हम समीकरण को डिवाइड करके या उसको अलग अलग करके हम समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और टॉपिक्स है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, जीरो या रूट। इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब तो पता है, रूट को हिंदी में कहते हैं मूल, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं शून्यक, शून्यक, मूल या शून्यक। तो देखिए किसी भी बहुपद में मूल या शून्यक का मतलब क्या होता है कि कोई भी बहुपद है, अगर उसमें जो चर पद है उसकी क्या वैल्यू रखी जाए ताकि ये पूरा का पूरा समीकरण क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो वो जो चर पद का जो मान होता है, जो पूरे समीकरण को शून्य बना दे, तो वही चर पद का मान ही क्या कहलाता है, बहुपद का मूल, शून्यक या जीरोज कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एक एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला 2x+3। इसको अगर मैं जीरो के बराबर कर दूं तो यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3, यानी x बराबर हो जाएगा -3/2, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा तो dy। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -3/2। अब इस x की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे ना, 2 गुणे -3/2 +3, 2 से 2 कट गया, 3 में से 3 गया 0, यानी x की वैल्यू ही हम निकाल रहे हैं। यानी शून्यक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चर पद का क्या मान रखे ताकि पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही उसका शून्यक कहलाता है। और किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे वो बहुपद के प्रकार पे निर्भर हो करेगा। जैसे रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात की 3, ऐसे ही चतुर्घात की 4। कितने होंगे वो सब बहुपद के टाइप्स पे निर्भर करेगा। अब हम यहाँ पे शून्यक निकालना सीख लेते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं, देखते हैं पहले। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने घात होते हैं, दो, तो उसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होंगी, दो। जैसे यहाँ पे एक समीकरण, द्विघात समीकरण को लिखा कैसे जाता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में द्विघात समीकरण को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं द्विघात समीकरण को समझाने के लिए। ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में लिखा जाता है द्विघात समीकरण को। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे पावर अधिकतम दो है तो इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है, ये होता है -b/a, या इसी को डायरेक्ट बोल सकते हैं माइनस का x का गुणांक, गुणांक बटे का x² का गुणांक। गुणांक का मतलब तो आपको पता ही है कि उसके पहले सॉरी, चर पद के पहले लिखा गया मान ही क्या कहलाता है, गुणांक। यानी शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, यानी माइनस का x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, ये होता है c/a। c का मतलब क्या होता है, c मतलब होता है कि अगर द्विघात समीकरण है उसमें अचर पद और बटे का a मतलब x² का गुणांक। तो ये ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद में ये होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिएगा।
हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।